जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है। जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज क्या है, उनका एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, आपने जो ये वीडियो की एक झलक देखी है, जिसका पूरा हम भाग आपको आगे दिखाएंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन उस भाग को दिखाने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं इस विधायक के बारे में। जी हाँ, ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के विधायक जगत सिंह नेगी हैं। जगत सिंह नेगी जब सदन में खड़े हुए, जब विधानसभा में खड़े हुए, तो उन्होंने धो दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, एक तरह से रगड़ दिया। और जितनी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को कही है, एक एक जो उनके शब्द थे उसमें सच्चाई झलकती है। और सच्चाई आप माने या ना माने, अगर आपको यकीन ना हो तो आप गूगल करके भी देख सकते हैं और आप अपने दिमाग को भी लगा सकते हैं कि वाकई में जगत सिंह सोनी ने कितनी सही बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक एक रुपये का खर्च तक बता दिया है। आप ये सोचिए कि जिस देश में भूखमरी हो, जिस देश की भूखमरी बांग्लादेश से ज़्यादा हो, जिस देश में भूखमरी पाकिस्तान से ज़्यादा हो, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी कहलाए। यशस्वी प्रधानमंत्री। जी हाँ, अंधभक्त हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेते हैं, उनको संबोधित करते हैं, तो यशस्वी उनके साथ शब्द लगाते हैं। और यही सवाल जगत सिंह सोनी ने सदन में उठाया, विधानसभा में उठाया और ये कहा है कि क्या वाकई में ऐसे प्रधानमंत्री को, जिसने देश को धर्म के नाम पर बांटा है, उसे यशस्वी कहना चाहिए? क्या ऐसे इंसान को, जिसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, उसे यशस्वी कहना चाहिए? आप पूरा इस वीडियो को देखिए। आपने जो है भारत को उच्चतम बेरोजगारी के दर पे पहुंचा दिया है। आज विश्व में भारत जो है भूखमरी में बांग्लादेश से भी नीचे है, आज पाकिस्तान से भी नीचे है। जिस देश में 25% जो है रात को भूखा सोए, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी है। क्या जिसने देश की आर्थिकी को बिल्कुल नीचे कर दिया, छिन भिन कर दिया, जिसने जीडीपी खत्म कर दिया, जिसने नोटबंदी में लोगों को जो है, नोटबंदी के तहत जो है लोगों को मरुआ दिया, जिसने नौकरियां खत्म करा दी, जिसने महंगाई चरम पे पहुंचाई, जिसने पेट्रोल 100 रुपए कर दिया, डीजल 100 रुपए कर दिया, क्या वो यशस्वी है? क्या उसको यशस्वी कहेंगे आप? आपको याद होगा कि 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नरेंद्र मोदी को, उनको अपने बगल में बिठा के कहा था कि राजा का धर्म होता है राजधर्म निभाना। उसे किसी धर्म से या किसी भी चीज़ पर अपने प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी ने क्या ऐसा किया? राजधर्म निभाया? बिल्कुल भी नहीं निभाया। चाहे वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं निभाया था। गुजरात जल गया था उनकी आंखों के सामने। जब भारत के प्रधानमंत्री बने तब भी नहीं निभाया। उन्होंने राजधर्म निभाया 2-4 लोगों के लिए, अंबानी अडानी जैसे लोगों के लिए, या फिर अपने शौक़ पूरे करने के लिए। जी हाँ, देश का बेड़ा गर्क हो गया। हर तरह से देश 70 साल पीछे चला गया, मगर फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशस्वी कहलाते हैं। यही सवाल जगत सिंह सोनी ने उठाया है। आप एक बार पूरा वीडियो देखिए। यशस्वी प्रधानमंत्री है आपका, जिसने भारत के सैनिकों को शहीदों की संख्या पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा है। क्या ये यशस्वी प्रधानमंत्री है? जिसने देश के अंदर चीन को घुसा दिया, क्या वो यशस्वी प्रधानमंत्री है? बजट पे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का, और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी है। देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। और अब जब मैं कह रहा हूं तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या तकलीफ किस उसमें है? आप अब ज्यादा, अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया। यशस्वी प्रधानमंत्री है।
कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को भी बेच के चले जाएंगे। क्या है उनका एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार, तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका ना, बिल्कुल। और जो जहर आप लोगों ने जो है इतने सालों में इस देश के अंदर जो है आपने जो इस देश में बीजा है, उससे वो जो है ये बजट पे ही है। सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, स्पीकर सर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ। बर्बाद गुलिस्तान करने को तो एक उल्लू काफी था। हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तान का क्या होगा? साथियों, तो सुना आपने, मात्र 4 मिनट से भी कम के वीडियो में आपने पूरी बात समझ ली होगी, मुझे पूरा यकीन है। और आप ये पूरी तरह से समझ चुके होंगे कि वाकई में प्रधानमंत्री ने अपने लिए क्या किया और देश के लिए क्या किया। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिस तरह से इस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक एक बखिया उधेड़ी है, उसको देखकर ये कहना चाहिए कि ऐसे नेता की वाकई देश को ज़रूरत है, जो कम शब्दों में, कम समय में सारी बातें बता दे। और ये बता दे कि कौन कैसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। वैसे ये सारी बातें पहले भी कही जा चुकी हैं, लोग कहते रहे हैं, मगर सदन में एक तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पे जिस तरह से सवाल उठाया, यशस्वी कहने पर, उस पर उन्होंने जिस तरह से सवाल उठाया, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कहें या फिर अंधभक्तों के मुंह पर एक ताला लगा दिया है। एक बुरी तरह से एक ऐसा सवाल छोड़ गए हैं हर किसी के जहन में कि क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यशस्वी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या वाकई में वो उस लायक हैं? अगर आप पढ़े लिखे हैं या कम भी पढ़े लिखे हैं, तब भी ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है। आप सोचिए कि जो देश बांग्लादेश से पीछे चला गया, जो देश पाकिस्तान से पीछे चला गया, जो देश नेपाल से पीछे चला गया, वो प्रधानमंत्री, उस देश का प्रधानमंत्री यशस्वी कहलाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जो इस MLA ने उठाया है, जगत सिंह सोनी ने उठाया है। साथियों, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के विधायक जगत सिंह सोनी का जब से ये वीडियो आया है, खूब वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि वाकई में इस विधायक ने प्रधानमंत्री की सही से, एक तरह से लुटिया डुबाई तो नहीं कह सकते, लेकिन प्रधानमंत्री की सही से बकिया उधेड़ी है और सही से उनको डिफाइन किया है, उनको उनकी परिभाषा दी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।